नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर के गांव नगला जहानू में। जी हां, जिस तरह से हम आपको बता रहे, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जो 4 गांव विस्थापित होने वाले हैं, जिन 4 गांवों की भूमि अधिग्रहण होने वाली है, उनमें से एक गांव जहानू के नगला जहानू का भी है, जिसमें यहाँ पर जिस गाँव के लोग इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सी पे बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनका गाँव जो दूसरे चरण में जो भूमि अधिग्रहण होने वाला है, ये क्या चाहते हैं और इस गांव के लोगों ने कितनी % लोगों ने सहमति दे दी अपने गांव विस्थापन को लेकर, और इनकी मूल रूप से क्या मुख्य मांगे होंगी, क्या सुविधाएं होंगी, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 85 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसीद। अच्छा, गांव में सहमति दूसरे चरण में आपके गांव जाने वाला है, कितनी % आपके गांव के लोगों ने सहमति दे दी है? क्या हमारे गांव में 70-80% सहमति पूरी हो चुकी है। 70-80 करीब, 70-80 के बीच, मतलब लगभग। हाँ, दरमियान हो चुका है। 70-80 दरमियान हो चुकी है। अच्छा, तो आपने सहमति दी है अपने गांव विस्थापन को लेकर? दूसरे चरण में आपका गांव जाने वाला है? हाँ, बिल्कुल दी है। हाँ। करीब कितने लोगों ने गांव के लोगों ने ऐसी है, बस 70-75 के करीब। अच्छा, हाँ, 70-75% सहमति दी आपने। आपकी मुख्य मांग क्या रहेंगी, क्या सुविधा आपकी रहेंगी? सुविधा तो भैया हमने यही मांगी कि हमको विस्थापित बढ़िया जगह करे जहाँ कहीं, और ऐसी है कि जो हमारे बालक बच्चे हैं इनको कोई लाभ मिलना चाहिए, और ऐसी है कि जो ये जो घरन की जो ज़मीन है ये भी मांगी 10-20 बाल करना है कि भाई ऐसी है कि 50% से 100% 100 मीटर को दिया जाए प्लॉट, ये मांग करें। और कोई ये मांगे कि विस्थापन की हमारी तिलथरी से जो परली उल्ली साइड हाईवे उल्ली साइड यहाँ हो जाए तो बेहतर है, और जैसे नंगला कम से और रनहेरा की चेंजिंग हो रही है तो हमारी भी होनी चाहिए। ये बात की तो कह ही रहे हम, वहाँ पे अगर वो चेंजिंग हो गया रनहेरा और कम सिंह की तो हमारी भी करी जा, तो हम तो अब बारे बात करने। अच्छा, तो वैसे आप कहाँ चाहते? हम तो जेवर चाह रहे हैं, पर मिल जात जेवर क्षेत्र में, मतलब डुडेरा पर। अच्छा, आप क्या कहोगे अपने गांव के विस्थापन को लेकर, भूमि अधिग्रहण? विस्थापन की बात ये है, जहाँ बस्ती पूरी चाह रही है वहाँ के लिए तैयार है। जो हमारा टोटल गांव जो चाह रहा है ना सहमति के भाई हमें बसना मॉडलपुर या फरीदाकट पे, जहाँ पूरा गांव चाहेगा। तो क्या आपके गांव ने इस पर कभी पंचायत वगैरह की कि सभी गांव के लोग मिलकर के कहाँ पर गांव का विस्थापन? पंचायत हुई थी, ठाकुर साहब विधायक जी आए थे, वो कह के गए थे कि अगर आपको जगह पसंद कर लो आप, उन्हें फरीदाकट दिखा के लेकर आए। उसके बाद में जो गाँव रनेरा है वो मॉडलपुर की जिद कर रहे हैं, तो मॉडलपुर अगर वहाँ बसता है तो हमारा गाँव भी फिर वहीं बसेगा। ये वादा कर गए थे विधायक जी, अगर वो रनेरा वहाँ बसता है ना मॉडलपुर जाके, तो आपको भी अलग ये सुविधा जो बढ़िया बच्चे ने पढ़ने लिखने के लिए बढ़िया सुविधा हो, स्कूल बढ़िया हो, रास्ते सब बढ़िया हो, स्कूल, और उसके साथ में जो रोजगार है, तो रोजगार तो चाहिए बच्चे के लिए भाई। अब यहाँ तो सब ने खेती बाड़ी से लग रहे हैं, पशु से लग रहे हैं, वहाँ किससे लगेंगे भाई? रोजगार तो कोई चाहिए, एयरपोर्ट में रोजगार चाहिए। जैसे जो उन्होंने दिया है कि 5.5 लाख रुपया रोजगार दो, तो जो स्वयं आदमी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या चुने क्या ना चुने। लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनके लिए भी चाहिए रोजगार, तो जो कि नौकरी के लायक नहीं है, लेकिन उनके लिए रोजगार। अब देखो गवर्नमेंट क्या देती है, वादे तो सभी का नहीं, इस टाइम तो विधायक जी आए थे, सारे वादे करके गई कि सब सुविधा दी जाएंगी। विधायक जी आए थे, SDM आए थे, ADM LA आए थे, सारों ने कहा है और विश्वास गांव को दिया है। अब पूरी बस्ती ने उन पर विश्वास किया है और भरोसा क्या है विधायक जी पे, पूरी बस्ती ने विश्वास किया है। अब आगे विधायक जी क्या करते हैं ये तो देखने लायक बात है, आगे चल के कि विधायक जी हमारे लिए क्या करते हैं। हमने तो विश्वास करा उन पर, अब आगे चल के देखो, इंसान के पास एक ही चीज़ है, विश्वास ही कर सकता है। मुसलमान का नाम है, ईमान का नाम अगर किसी ईमान अंदर है तो दूसरे विश्वास करो, वरना मत करो। अब मुसलमान हम विश्वास करते हैं, विश्वास करा हमने उस पर, विधायक जी पे, अधिकारी पे, जो सरकार के अधिकारी यहाँ आए, ADM आया, SDM आया, सब पे। और उस दिन वहाँ गए नकलऊ, वहाँ पे योगी जी ने साफ शब्दों में क्या, जहाँ किसान पसंद ज़मीन आए वहाँ बसाएं। किसान के साथ कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत कैसी नहीं कैसी भी चल, कुछ नहीं, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बसाया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आए किसान। तो क्या आपके गांव के भी कुछ किसान गए थे? हमारे गांव गए 25 लोग जी गए थे, तो वहाँ से ये निर्णय आया जी। इसलिए आप लोगों ने पूरे गांव की सहमति लग चुकी है? पूरे गांव की सहमति 70-80% दरमियान हो चुकी है।
पूरे गांव की। और कोई अब देखो, अगर वो लिगाम, नंगला, हुकुम सिंह और रनेरा उनको दूसरी शिफ्ट किया जाता, जब बात थी चारों गांवों की वहाँ उनका, तो ऐसा तो नहीं है कि एक हमको भी फिर हमारे लिए भी ऑप्शन है कि भाई तुम भी कहाँ चुनो। फिर बस्ती पूरी इकट्ठी हो गए, जहाँ पूरी बस्ती का एक जी चुनेंगे यहाँ है, वो विधायक जी के पास जाएंगे, उनसे हम भी अपनी बात रखेंगे कि भाई हमें जब उन 2 लोग गाँवों को वहाँ पर तुम बसा सको, तो हमारे लिए भी जहाँ हम चाहें तो हमें वहाँ बसा दो। ये थोड़ी नहीं तो बस 2 गांव में वहाँ बसा देंगे हम, तीसरे गांव में अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसे किसी के साथ में दोगलापन नहीं करेंगे। विधायक जी सबके बारे समान हैं, सबके लिए समान है। किसी ने वोट दी या ना दी, वो सब एक नज़र से देख रहे हैं और वो सब के लिए एक ही फैसला करेंगे, अलग अलग फैसला नहीं करेंगे। वो चाहे हमें, चाहे नरेंद्र वाले हैं, चाहे नंगला हुकुम सिंह वाले हैं, सब के लिए एक फैसला करेंगे और एक ही वे समान, सबके लिए जो भी होगी सब समान करेंगे। अब जो मांगे हैं, देखो रोजगार की मांगे हैं, प्लॉट की, पहले लड़की को प्लॉट नहीं मिला, पहले विस्थापन हुआ। जो बालिग लड़की है और उसे 5.5 लाख रुपए वो लाभ दे रहे हैं, तो उसे प्लॉट नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आज ज़मीन में नाम जब सब समान, लड़की गवर्नमेंट ने, मोदी ने ही सब कर दिया समान है, लड़की लड़का समान है, तो जब लड़की लड़का समान है तो लड़की प्लॉट क्यों नहीं? भाई लड़की को प्लॉट देना चाहिए। आज ज़मीन में किसी का, मान लो मेरे पिताजी का इंतकाल होगा, मैं ज़मीन में अपनी में संपत्ति में नाम करवाने के लिए जाता हूँ तहसील में, तो लेखपाल सबसे पहले पूछता भाई कितने लड़के कितने हैं, बहन कितनी है, शादीशुदा कितनी है, अनमैरिड कितनी है। तो आपके हिसाब से बेटियों को जितना बेटे को हक मिल रहा है जितना बेटे को मिल रहा है इतना ही बेटी के लिए मिलना चाहिए और जरूरी है। कहोगे बाबा, आप भी राजी हो अपने गांव के विस्थापन के लिए? आपने भी सहमति दी है? हाँ, हमने भी सहमति दी है, राजी हैं, पर हम अच्छी जगह बसेंगे जहाँ हम कहिए ना। जो कहाँ बसना चाहते हो आप? कहाँ चाहते हो कि आपके गांव का विस्थापन वहाँ होना चाहिए? तो जहाँ 4 गाँव जाएंगे वहीं हम चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी है कि एक दूसरी जगह बसा दी जा, एक दूसरी जगह दूर दूर जहाँ पूरा गांव कहेगा वहीं जाएंगे। बढ़िया ज़मीन दिया, बढ़िया पे बसेंगे हम, जो हमको वायदा किया बढ़िया जगह बसाएंगे। जी सहमत है, हम जो गांव उठेगा हमारा विस्थापन जहाँ भी होगा अच्छी जगह होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। और जब गांव उठने के बाद जो हम युवा लोगों को रोजगार चाहिए, ये सबसे पहले हम लोगों को रोजगार चाहिए वहाँ पे उठने के बाद। और जो जितने भी युवा हैं सबके लिए यही है, बस सबको रोजगार मिले और अच्छी से अच्छी जगह बसाया जाए। गाँव में पंचायत हुई थी, रोजगार की बात हुई थी कि रोजगार युवाओं को मिले? जी हुई थी, ठाकुर साहब आए थे, ठाकुर साहब ने भी यही बोला था जो गाँव के युवा हैं, जो पहले उनको यहाँ पर कंपनी बनी है उनको नहीं मिल पाया कुछ सुविधा उनको। अब जो ठाकुर साहब आए थे, ठाकुर साहब ने यही बोला कि अब के जो युवा हैं सबको हम यहाँ पर नौकरी देंगे, सबको काम मिलेगा, यही बात हुई ठाकुर साहब। नेहरा और नगला हुकुम सिंह के गांव के बाद ये तीसरा गांव था हमारा जो कि नगला जहानू का है। यहाँ पर हमने सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर नगला जहानू के लोगों ने कितने % लोगों ने गांव विस्थापन के लिए सहमति दिया और कितने % लोगों ने नहीं दिया। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी और जाना तो गाँव वालों ने बताया कि करीब 70-80% लोगों ने सहमति दी है गाँव विस्थापन के लिए और कुछ 20-30% ऐसे लोग हैं जो अभी असहमति है। मैं राजकुमार, न्यूज़ 85 के लिए समीर खान।